हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। अब हम लोग लास्ट टॉपिक रह गए हैं हमारे पास कुछ एक मैट्रिक्स 12th मैथ्स के, वो भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि अब मैंने यहाँ बोर्ड पे पहले ही कुछ लिख रखा है, क्योंकि ये सबसे सिंपलेस्ट टॉपिक है, इसमें कुछ मेरे को लिखने की बताने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी ज़्यादा। अब देखो यार, ये हमारे पास टॉपिक है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। टॉपिक इज symmetric matrix. So what is symmetric matrix? It is also a type of matrix. So what is symmetric matrix? In a matrix A, where Aij is element of given matrix. और यहाँ हमारे पास जो है, आप चाहो तो m into n means order of matrix भी मेंशन कर सकते हैं। Yes, in this matrix A, if elements of Aij, position Aij is equal to element of Aj, where I is not equal to j, means ith row and jth column. I denote किसको करता है? row, and j denotes column. So ith row and jth column are not equal and Aij is equal to Aji. ये दोनों एलिमेंट्स जो हैं वो इक्वल होने चाहिए इन दोनों पोजीशंस पे। इन दोनों पोजीशंस के जो एलिमेंट हैं वो इक्वल होने चाहिए। कब? वेयर I is not equal to j and Aij कौन सी पोजीशन पे? I and j आर इक्वल। वहां जो हमारे पास एलिमेंट होगा वो कोई भी कांस्टेंट नंबर हो सकता है। इट मे बी एनी कांस्टेंट नंबर, 2, 3, 5, -2, -5, 3/2, 5/2, एनी कांस्टेंट नंबर। तो यहां हमने जो है एक छोटा सा मैंने एक एग्जांपल भी लिख रखा है। अब देखो यहां पर इट इज A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट। इट इज -2 मैंने यहां मेंशन कर रखा है। इट इज फर्स्ट रो सेकंड कॉलम एलिमेंट एंड दिस पोजीशन इज फर्स्ट रो थर्ड कॉलम पोजीशन। अब यहां हमारे पास जो है ये इस कंडीशन को अगर हम लोग चेक करते हैं तो इट इज A12, it is A12 and it is A21. This element at the position of A12 and this element at the position of A21, तो दोनों इक्वल है कि नहीं है? कहने का मतलब हमारे पास ये है A12 is equal to A21. Similarly, आप देखो इस पोजीशन को देखो, इट इज A13 एंड इट इज A31. सो दीज आर इक्वल, these are also equal and it is 1. It is position of A23. It is A32. ये और ये वैल्यू भी क्या है? इक्वल है। तो हमारे पास A12 एलिमेंट ऑफ A12 एंड एलिमेंट ऑफ A21 इक्वल। Similarly, A13, A31 and A21, A23 is equal to A32. तो ये जो वैल्यूज है हमारे पास वो क्या होंगी? इक्वल होंगी। अनदर वे में हम लोग एक कंडीशन और समझ सकते हैं इसी को। अगर हम लोग जो है यही कंडीशन हम लोग अनदर वे में भी समझ सकते हैं। लाइक अनदर एग्जांपल, सपोज दैट वी हैव अनदर एग्जांपल 3, 2, -5, 2, 7, 6, -5, 6, 8। ये भी हमारे पास है। तो देखो ये एलिमेंट और ये एलिमेंट इक्वल दिख रहा है, ये एलिमेंट और ये एलिमेंट इक्वल दिख रहा है, ये एलिमेंट और ये एलिमेंट इक्वल दिख रहा है, इक्वल है हमारे पास।
कहने का मतलब ये है, ये जो हमारे पास है, दीज आर डायगोनल एलिमेंट, बस उनके वन साइड और अनदर साइड, ये दोनों साइड हमारे पास है, इनकी जो है पोजीशन जो एलिमेंट्स की है वो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ये दोनों वैल्यूज जो है हमारे पास अगर इक्वल आती हैं, सो वी कैन से इट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एक सिंपल सा जो है एग्जांपल लेके मैंने आपको इसको क्लियर किया है। फिर भी कोई डाउट हो आप तो कमेंट बॉक्स में मेरे को जो है क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर, एक्सरसाइज नंबर मेंशन कर दीजिए। मैं आपको पर्सनली उस पे जो है उस क्वेश्चन को सॉल्व करके वीडियो अपलोड कर दूंगा आपके व्हाट्सएप नंबर पे, या आपको जो है वॉइस नोट भी दे सकता हूं। अगर आप वैसे नॉर्मल छोटा सा कोई डाउट हो तो वॉइस नोट पे भी हम लोग जो है डिस्कस कर सकते हैं। तो देखो ये हमारे पास होगा सिंपल से सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सेम कंडीशन होती है बिल्कुल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स इनमें एक माइनर सा डिफरेंस होता है। यस, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इन अ मैट्रिक्स ए, ये हमने एक सपोज किया है, एग्जांपल लिया है, इन अ मैट्रिक्स ए इफ aij एलिमेंट ऑफ aij इज इक्वल टू माइनस aji, मतलब एलिमेंट्स तो इक्वल होंगे, उनकी जो है वैल्यूज तो इक्वल होगी, बट क्या होगा, साइन चेंज होगा। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है तो ये वैल्यू नेगेटिव होगी, ये वैल्यू नेगेटिव है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव होगी। इट मींस अपोजिट साइन, अपने को यूज लेना अपोजिट साइन। और जो हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो कोई भी एनी रियल नंबर हो सकते हैं, तो उनमें कोई दिक्कत नहीं है। सेम पैटर्न जहां ये एलिमेंट हमारे पास जो थे ये कोई भी कांस्टेंट नंबर हो सकते हैं, तो सेम कंडीशन यहां पे भी होगी। देख लेंगे जरा, ये जो हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये तो कोई से भी कांस्टेंट नंबर हो सकते हैं, दीज आर एनी कांस्टेंट नंबर, एनी रियल नंबर। और देखो इन दोनों पोजीशन पे इट इज a12 एंड इट इज a21, दोनों एलिमेंट जो दोनों नंबर है वो सेम है बट अपोजिट साइन। यहां +2 है तो यहां क्या हो गया, -2। इधर देखो जरा, हेयर -5 तो इसका अपोजिट क्या हो गया, +5। ये साइन चेंज होता होंगे, यहां हमारे पास 1 है तो इधर क्या हो गया, -1। तो जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनके जो अपोजिट साइड्स हैं उन पे जो प्लेस हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे, विद अपोजिट साइन। बस केवल साइन का डिफरेंस होता है, वैल्यूज जो होती हैं दोनों सेम होंगी, बस साइन का डिफरेंस होगा। इट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसमें बेस्ड हमारे पास एग्जांपल भी दे रखा है एक्सरसाइज में, और एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस भी हैं, आप इनको जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखेंगे। कोई डाउट हो तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके देन यू कैन राइट इट। यस, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जो है अब ले रहे हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है हमारे पास, इसको भी हम लोग एक सिंपल सा एग्जांपल से समझ लेते हैं। सपोज दैट इट इज अ गिवन मैट्रिक्स ऑफ 3x3 ऑर्डर, इट इज 3x3, इट मे बी 3x2, 3x3, 3x1। ट्रांसपोज मैट्रिक्स में हमारे पास जरूरी नहीं है कि हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स को ही ले, यहां हमारे पास जो है, हाँ, लेकिन सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो कि हमारे पास अभी पिछला टॉपिक था उसमें स्क्वायर मैट्रिक्स ही हम लोग यूज लेते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स का ही हम लोग जो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। यस, अब देखो हमारे पास टॉपिक है ट्रांसपोज मैट्रिक्स। सपोज दैट वी हैव ए मैट्रिक्स ए, 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स। यहां नंबर हमने जो है ऐसे एलिमेंट सिलेक्ट कर लिए, कुछ एग्जांपल है 3 2 1 5 -1 3
-2, 3 एंड 0। अब अगर हमारे को फाइंड आउट करना है AT मींस ट्रांसपोज ऑफ गिवन मैट्रिक्स, तो सिंपल सा टॉपिक है। ट्रांसपोज अगर करना है तो हमारे को क्या करना है, जो रो है उनको रिप्लेस कर देना है किससे, कॉलम से, और जो कॉलम के एलिमेंट्स हैं उनको रिप्लेस कर देना है किससे, रो एलिमेंट से, लाइक दिस। वी हैव फर्स्ट रो, एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट रो 3, 2, 1, इनको हम लोग को क्या कर देना है, रिप्लेस कर देना है फर्स्ट कॉलम में 3, 2, 1। सिमिलरली सेकेंड जो हमारे पास रो है उसके एलिमेंट 5, -1, 3 एंड सिमिलरली -2, 3, 0। सो it is ट्रांसपोज ऑफ गिवन मैट्रिक्स A। जरूरी नहीं है कि हम लोग जो है 3x3 की मैट्रिक्स ही ले लें। अनदर कोई एग्जांपल हम लोग लेते हैं, लाइक B। हमने कोई अनदर मैट्रिक्स ले ली 3, 2, 5, 1, 3, 7 माइनस, it is 3/2 मैट्रिक्स। सो ट्रांसपोज ऑफ B अभी क्या हो जाएगा, हमने अभी भी डिस्कस किया, रो कन्वर्ट इन कॉलम्स एंड कॉलम कन्वर्ट इन रो। सो हियर ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स 2/3। गिवन मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या था हमारे पास, 3/2। तो जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2/3। अब देखो इसको हम लोग जो है मेंशन कर सकते हैं 2, 3, ये 3 एंड 2, हियर 5, 1, तो ये 5, 1, ये 3, -7, 3, -7। सो इट इज ट्रांसपोज ऑफ गिवन मैट्रिक्स B। हम लोग ऐसे जो है ट्रांसपोज मैट्रिक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। इन पे बेस्ड जो क्वेश्चन है, सिंपल से क्वेश्चन आ जाते हैं, लाइक अगर मैं बोलता हूं A ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज, ये हमने क्या किया, ट्रांसपोज ऑफ A ट्रांसपोज R इक्वल टू अगेन A का ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज अगर हम लोग करेंगे वापस तो क्या होगा, वो A ही रिजल्टेंट आएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास ऐसे सिंपल से कोई कई बार कुछ कंडीशंस आ जाती हैं। हाँ, अब इन्हीं कंडीशंस को हम लोग जो है आगे सोल्व कर सकते हैं। लाइक ये जो है कंडीशंस हमारे क्वेश्चंस में आएंगी, लाइक हमारे पास A कोई मैट्रिक्स गिवन है, B मैट्रिक्स कोई गिवन है हमारे पास, और कंडीशन आ जाए AT प्लस BT इज इक्वल टू A प्लस B होल T। इज दैट इक्वल और नॉट, ये हमारे को शो करने के लिए आ सकता है, चेक करने के लिए आ सकता है, चेक दिस कंडीशन। तो हमारे पास A गिवन है, B गिवन है, पहले उसका ट्रांसपोज निकाल लो, B का ट्रांसपोज निकाल लो और उन दोनों को ऐड कर लो। और RHS में क्या करेंगे हम लोग, पहले A और B को ऐड करेंगे, आफ्टर दैट उसका ट्रांसपोज कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये जरूरी नहीं है इक्वल आएंगे, ठीक है। ये इक्वल कैसे हो सकते हैं भाई, हो सकता है ये 2/3 मैट्रिक्स है, ये भी 2/3 मैट्रिक्स है, तो जब इनको हम लोग ऐड करेंगे तो 2/3 मैट्रिक्स आएगा। लेकिन इसका ट्रांसपोज लेंगे हम लोग तो मैट्रिक्स कैसे हो जाएगी, वो यहाँ 2/3 की मैट्रिक्स है, ट्रांसपोज लेंगे तो क्या होगा, 3/2 की मैट्रिक्स हो जाएगी। तो 2/3 और 3/2 मैट्रिक्स इक्वल तो हो ही नहीं सकता। तो हो सकता है कि हमारे पास इक्वल आए, हो सकता है इक्वल नहीं आए। ये आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इसको, कोई भी एक एग्जांपल यहाँ पे लेकर। और ऐसे क्वेश्चंस भी हमारे पास एक्सरसाइज में दे रखे हैं, आरडी में भी दे रखे हैं, आप उससे भी जो है अपने क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। प्रॉब्लम्स लें, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना इजीली जो है टॉपिक आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। फिर भी कोई डाउट आता है तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। ओके देन।